हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, सबके जीवन से संबंधित नहीं होगी। आपसे जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप उतनी ही सुनिए, बाकी जो है किसी और के जीवन से संबंधित बातें हो सकती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में इन दी नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर टॉरस प्लीज़। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये होता है कि बाहर तूफ़ान चल रहा है, बाहर कैसी भी सिचुएशन हो मैं उसमें से भी बाहर निकल सकता हो या निकल सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो किंग ऑफ कप्स है ये समंदर के बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये जो वेव्स आपको दिख रही है ये बता रहा है कि तूफ़ान के बीच में ये जो राजा है ये अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मतलब इन्हें ये परवाह नहीं है कि ये तूफ़ान में इन्हें इनकी लाइफ को कोई हानि होगी, ठीक है, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस है अपने ईश्वर पे, इन्हें कॉन्फिडेंस है खुद पर। कप्स जो होते हैं ये हमारे इमोशंस की बात करते हैं, हमारी भावनाओं की बात करते हैं। तो मतलब होता है कि आप कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, कोई भी आपसे कितना भी प्रॉब्लम आपके जीवन में करने की कोशिश करे, आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करे या कुछ और ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर विद द किंग ऑफ कप्स आप जहाँ पर पहले रिएक्ट करते थे, लोगों को बोल देते थे या जो उकसाने की आपको कोशिश करते थे आप उनके जाल में फंस जाते थे। यहाँ पर विद द किंग ऑफ कप्स आप खुद के माइंड पर, आपके जो भावनाएं हैं उनको खुद के कंट्रोल में, उन पे संयम आप पा रहे हैं। एंड ये आप कर रहे हैं इसके लिए आपको जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने मिलेगी, आपको जो विक्ट्री एक्सपीरियंस करने मिलेगी इसके बाद में कि ठीक है ये लोग जो करना है इनको ये करते ही रहते हैं, पर अगर मैं बार बार इनको अपनी एनर्जी देता रहा, बार बार अगर मैं इन लोगों के मुंह लगता रहा तो मेरा जो ग्रोथ है, मेरी जो ग्रोथ होनी है, मेरा जो वैल्यूएबल समय है वो बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे इस बात को आप पहचान रहे हैं एंड आप जो फालतू लोग आपको जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में नहीं आने वाले। किंग ऑफ कप्स के रूप में आपको कोई अच्छा गुरु भी मिल सकता है या अच्छा पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है जो बहुत ही इमोशनली स्टेबल हो, जो बहुत ही जिनके जीवन में स्थिरता हो, जो आपको हेल्प करे, जो आपको मतलब नहीं होते जो आपकी बार बार आपके पीछे एकदम सॉलिड रॉक की तरह खड़े रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर आपका हमेशा सपोर्ट करे, आपको बताए सही चीज़ें कौन सी है और गलत चीज़ें कौन सी है। ऐसे कोई आपके जीवन में आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स लेवल अप की भी बात करता है। अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा है या कोई प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहा है, बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है एक अच्छे पिता है, एक अच्छे फादर है ये, तो आप प्रेगनेंसी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड जस्ट एज आई से दैट एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस अगेन फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करती है, ये एक बहुत अच्छी माँ है। यहाँ पर अगेन वो लेवल अप
समृद्धि इनका जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गेहूँ के जो खेत है ये रिप्रेजेंट करते हैं समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका ये जो मुकुट है, यहाँ पर आपको 12 स्टार्स नज़र आएंगे, 12 हीरे नज़र आएंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 12 ग्रहों को, 12 प्लैनेट्स को। यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने कहीं ना कहीं एक मास्टरी हासिल की है, आपने कहीं ना कहीं एक जीत हासिल की हुई है। यहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। क्रिएटिविटी, आपकी जो आइडियाज़ होने वाली है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आपकी जो आइडियाज़ है वो बहुत पॉपुलर होने के चांसेस है। यहाँ पे किसी का ग्लो अप देख रही हूँ मैं, फिज़िकल ग्लो अप, यानी कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई बहुत अच्छा खुद को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस मतलब आप बेसिकली खुद के बारे में अच्छा फील कर रहे हैं। एम्प्रेस जो है वो सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा, नर्चरिंग के लिए, मतलब जैसे माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है वैसे ही आप खुद का एंड आपके जो आजू बाजू में लोग हैं उनका ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली किसी को ये सुनने मिल सकता है कि तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो, या चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा है, या वेट लूज़ किया है, या ड्रेसिंग सेंस किसी का चेंज हो रहा है, कोई अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रहा है, अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं कोई, तो ये हो सकता है। एंड वीनस का कार्ड है ये। वीनस आपका ही ग्रह है। वृषभ राशि को वीनस ही रूल करता है। यहाँ पे ये जो साइन है ये वीनस का ही साइन है। तो आप बेसिकली खुद की जो एबिलिटीज़ है, खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, यानी जो भी डिसेप्शन है, जो भी चीज़ें हिडन है आपसे, जो भी चीज़ें आपको बताई नहीं गई है, जिन चीज़ों की वजह से आप कावरे बावरे होते थे पहले कि क्यों नहीं, एकदम रेस्टलेस हो जाते थे आप, उन चीज़ों, जैसे कि ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड में मैंने बताया, उन चीज़ों से जो इमोशनल स्टेबिलिटी आप में आ रही है कि हाँ मत बताओ, मुझे नहीं बताना है आपको, मत बताओ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड में वो जो कल्पना शक्ति है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप की आइडियाज़ है वो इतनी बेहतरीन है, वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हिडन है या जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है या रखी जा रही है आपसे, मतलब दी नहीं जा रही है आपको जानबूझकर, या किसी को भी नहीं मिल रही हैं, तो उन चीज़ों से अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी ओर से जितनी भी चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतनी मैं करने वाला हूँ, बाकी सब जाने दीजिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के कार्ड से, एंड इवन ये जो मून का कार्ड है ये सोलमेट्स के बारे में बताता है। तो सोलमेट्स के मतलब कोई अपने बेटर हाफ से, कोई अपने फ्यूचर स्पाउस से इस समय मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स है वो। ठीक है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये पाइसिस यानी मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है न्यू कोई अपॉर्चुनिटी, ये है नया कोई जॉब हो सकता है, कोई फिज़िकल टैंजिबल अपॉर्चुनिटी है, मतलब जैसे कि मैंने एम्प्रेस कार्ड में बताया आपके जीवन में समृद्धि आ रही है। किंग ऑफ कप्स में भी मैंने बताया आप लेवल अप कर रहे हैं, तो अगर ये प्रमोशन है, ये फाइनेंशियल लेवल अप है, तो ये फिर आप किसी भी चीज़ में कोई मूल्यवान वस्तु खरीदी करने में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब सोना हो सकता है, कार हो सकती है, या और कुछ ऐसा वैल्यूएबल जो होता है, उन चीज़ों को ख़रीदने में आप यूज़ कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स जस्ट एक सीड है, एक बीज है
जो अगर आप बोएंगे तो आगे चल के इसका जो वृक्ष बनने वाला है, इसके जो फल होने वाले हैं वो कई गुना ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसी ऑफ़र है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब आप जिस भी फॉर्म में कमाई कर रहे हैं उससे हटके कुछ हो सकता है, मतलब एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम। ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हुई हो सकती है जिसका ये रिटर्न आपको अभी मिल रहा है, या जिसका क्या बोलते हैं उसको, जिसका रिटर्न आपको मिल रहा है, जो मैच्योर हो सकती है पॉलिसी, या कोई नई पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू घर खरीद रहे हैं, जिसका आगे चल के ना केवल आपको पर आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को, फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्प होगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। इससे अच्छी रीडिंग हो ही नहीं सकती। आपके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स जो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सारे ही सॉर्ट आउट हो रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के रूप में एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। आपके जो भी सपने, जो भी मेहनत आप इतने दिनों से कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो सारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे कामयाब होते हुए आप देखने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स में ये कोई भी विश हो सकती है, किसी इंसान से शादी करनी है, कहीं सेटल होना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं घर खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, कोई गहने खरीदने हैं, जो भी आपकी विश है या जो भी गोल है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो रही है यहाँ पे, कौन से भी एरिया में आपके जीवन के होने दो। ठीक है, प्रेग्नेंट होना है, कोई जॉब चाहिए, अपनी आपकी जो ड्रीम जॉब है वो, सब यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ देख रही हूँ मैं। हाँ, थोड़े समय के लिए थोड़ी सी मतलब इस चीज़ पे थोड़ा सा एक पर्दा रहने वाला है कि चीज़ें आपको पता नहीं है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं एंड आप उन पे एक्ट करने वाले हैं। एंड 2 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे मैंने बताया सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, अगेन किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप से रिलेटेड, अब ये वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप हो या आप अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या जो कुछ भी है इन द फॉर्म ऑफ 2 ऑफ कप्स, जो भी पार्टनरशिप आप चाहते हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख रही हूँ। हारमनी, 2 ऑफ कप्स मतलब आप पीसफुल है, हारमनी, शांति आपके जीवन में आ रही है, आप सुखद बहुत अनुभव करने वाले हैं आपके जीवन से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय डियर टॉरियंस। देन वी हैव स्ट्रेंथ। तो ये जो किंग ऑफ कप्स में मैंने बताया, मून कार्ड में आपको बताया कि सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने के बावजूद, बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग होने के बावजूद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो भी सिचुएशन से आप गुज़रे हैं अपने जीवन में, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहा था तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए इन द फॉर्म ऑफ अ गुड डॉक्टर, मतलब कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल रहा है या कोई ट्रेनर अच्छा मिल रहा है जो आपको गाइड करें, डाइटिशियन किसी को अच्छा मिल रहा है जो आपको गाइड करें प्रॉपर हेल्थ की तरफ, अच्छे हेल्थ की तरफ। एंड इमोशनल स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डोंट टेक इट पर्सनली। तो अगर कोई है ऐसे आपके जीवन में जो आपके लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं,
तो ऐसे लोगों की तरफ आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ ध्यान मत दीजिए, प्लीज़ इनकी तरफ इनको और बढ़ावा मत दीजिए, इनको और एनकरेज मत कीजिए, ठीक है। एंड डोंट टेक इट पर्सनली। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स से गुज़र रहा होता है एंड वो आकर वो भड़ास किसी पे निकालनी होती है उनको। और जो व्यक्ति यूजुअली जो बात नहीं करते, जो यूजुअली इनकी बात सुनकर लेते हैं, ऐसे लोगों पर इन लोगों का ज़्यादा अटैक होता है, ऐसे लोगों पे इनका ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली। जो भी चीज़ें हैं आपकी वो किसी से डिस्क्लोज़ मत कीजिए एंड वो किसी ऐसी चीज़ों का खुद पर प्रभाव मत पड़ने दीजिए। देखिए मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ ये बात बोलते हुए। यहाँ पे फ्लोराइड का कार्ड आया है। हैव यू बीन अनेबल टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क? You are an intelligent being. You can lovingly accomplish whatever you put your mind to. Develop your inner genius. Educate yourself in the areas you feel your knowledge may be lacking. तो यहाँ पे एम्प्रेस के रूप में, एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो आइडियाज़ है, आपको जिस भी चीज़ में काम करना है उनके वो एरियाज़ में डेवलप होने के लिए, वो उसमें पढ़ाई करने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यूज़ कीजिए। यहाँ पे इंटेलिजेंस का कार्ड आया है, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग विद द एबिलिटी टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। तो यहाँ पे जो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, जो बाकी फालतू चीज़ों में आपका ध्यान बटोरा जा रहा था, वहाँ से आप अपना जो ध्यान है, फोकस है, वो हटाकर अपने गोल्स की तरफ, अपने जो भी आपको सपने पूरे करने हैं उनकी तरफ जा रहा है आपका वो ध्यान। I enjoy researching and learning new things. I am hungry to gain knowledge. I am smart enough to realize that I can always discover new information. एंड एंजल ऑफ एक्शन, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन में पाने के लिए, नए मुकाम पर नए लक्ष्य हासिल करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको काम करना होगा, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।